इस खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं रैम्पस स्कूल, मोमेंटम कोचिंग, एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स, सुधा मान्या मसाले। नमस्कार, एनबी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। कभी आपने सोचा है कि चाइल्ड अब्यूज़ के मामले में पेरेंट्स बात क्यों नहीं करते हैं, या फिर क्या घरों में इतना कंफर्ट नहीं है कि बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स पिता और मां तक पहुंचा ही नहीं पाते हैं। 2023 के डेटा की अगर बात करूं तो आपको बताऊं कि एनसीपीसीआर का एक डेटा सामने आया 2023 में, जहां ये पता चला कि करीब हिंदुस्तान में 55% से ज़्यादा चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस सामने आ रहे हैं। और हैरानी की बात इसमें ये है कि ये बढ़ोतरी की ओर है। हमने सोचा क्यों ना इस मुद्दे को सामने रखा जाए और एक ऐसे इंसान से आपको मिलवाएं जो पिछले 12 सालों से चाइल्ड अब्यूज़ के मामले को करीब से देख रही हैं, एनजीओ चला रही हैं, और हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आपको अगर ज़रूरत हो तो आप शीलम वाजपेयी तक पहुंच सकते हैं। एनजीओ के बारे में इनसे बात करेंगे और आइडिया कैसे आया चाइल्ड अब्यूज़ के मामले को सामने रखने का, काउंसलिंग करने का। और इसके साथ क्योंकि गोरखपुर में मौजूद हूँ मैं और गोरखनाथ थाने में मौजूदगी है भी मेरी, आपको बता दूं कि बाल मित्र एक नाम से एक रूम भी यहाँ पे दिया गया है, जहाँ पर बच्चों की काउंसलिंग की जाती है, बच्चों के पेरेंट्स से बात किया जाता है। कुछ एक इवेंट्स भी कराए जाते हैं जहाँ पर बच्चों को अवेयर किया जाता है कि क्या सेफ टच है और क्या नहीं। शीलम हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे इनकी मेहनत आज इस तरीके से रंग लाई है कि आज गोरखनाथ थाने में आप बाल मित्र का एक कमरा भी देख रहे हैं। बहुत स्वागत है आपको। धन्यवाद। जो गोरखनाथ थाने में बाल मित्र केंद्र बना हुआ है, ये एक बहुत अनूठा प्रयास है। हम लोगों ने सोचा कि देखिए, बच्चों के दिमाग में अगर किसी बच्चे के साथ या चाहे उसके परिवार हो, अगर कोई हादसा हो जाता है तो बच्चा और परिवार दोनों हिल जाते हैं। शारीरिक जो उसको चोट पहुंचती है और उससे ज़्यादा मानसिक चोट पहुंचती है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने सोचा कि कमरा ऐसा होना चाहिए जो बच्चे को आके बच्चा बिल्कुल आरामदायक महसूस कर सके और बच्चे को थाने का एहसास ना हो। और थाना इसलिए चुना गया है क्योंकि जब हम लोगों ने पुलिस से बात करी, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब भी कोई अब्यूज़ होता है तो बच्चे को बच्चे के इन्वायरमेंट में रखना चाहिए और पुलिस नहीं होनी चाहिए। पर पुलिस वालों से जब हमने बात की तो उनका कहना भी सत्य है। उन्होंने कहा, मैडम आप लोग ही बताते हैं कि करने वाला ज़्यादातर, यहाँ तक कि अराउंड 90% जो करने वाले हैं वो बच्चे के परिचित, पड़ोसी या उनके अपने रिश्तेदार होते हैं। तो अगर हम घर जाएंगे तो ना बच्चा खुल के बोलेगा ना उसके माता पिता बोलेंगे। तब ये कॉन्सेप्ट आया कि ये थाने में एक हम अगर बाल मित्र केंद्र की स्थापना करें, और शासन ने, पुलिस ने इसके लिए बहुत बहुत हम लोगों की सहायता करी और उनकी सहायता के फलस्वरूप ही आज हमको यहाँ कमरा जो मिल सका है। और थोड़ा सा हमने उसको बस बच्चों के अनुरूप बनाने की कोशिश की है जिससे बच्चा कंफर्टेबल हो। यहाँ पर बच्चे के हर उस सूचना का जो माँ बाप जानना चाहते हैं कि अगर कुछ परेशानी हो जाती है तो माँ बाप कहाँ जाएं। कईयों को ये भी नहीं पता होता है कि हाँ, एफआईआर लिख जाती है, केस शुरू हो जाता है, फिर उनको कंपनसेशन की बहुत बड़ी समस्या आती है। तो यहाँ पर जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं वो पूरी राय देते हैं कि कहाँ कहाँ वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोर्ट केस चलता है तो हमारे कोऑर्डिनेटर बराबर साथ में होते हैं, क्योंकि कई जगह देखा गया है कि ये पॉक्सो में रूल है कि अपराधी के आगे बच्चा नहीं आएगा, पर कई बार बच्चों को और अपराधियों को सामने कर दिया जाता है। हमारा जैसे गाज़ियाबाद में भी हमने बाल मित्र केंद्र बनाया है, हरदोई में भी है और सिद्धार्थनगर में भी है। तो हमारे जो केस आए प्रीवियस, उसमें हमारी जो कोऑर्डिनेटर्स थी उन्होंने ये स्टेप लिया और जजेस ने उनकी तारीफ़ करी कि ये मतलब ये चीज़ को रोक देना कि अपराधी और बच्चे सामने नहीं आएंगे, ये बहुत अच्छा कदम है। जैसा आपने ये अभी बताया भी कि पहले तो एक्सेप्टेंस ही नहीं है, और ख़ास तौर में परिवार के अंदर ही एक्सेप्टेंस नहीं है कि हमारे बच्चे के साथ भी ऐसा हो सकता है। आपने जब शुरू किया तो क्या कठिन लगा, सबसे ज़्यादा कठिन क्या बच्चे को बुलवा पाना कठिन लगा या पेरेंट्स को मना पाना कठिन लगा? और इस तरीके के इनिशिएटिव जब आप लेकर के सामने आई तो उसमें क्या डिफ़िकल्टीज़ आपके पर्सनल तौर पर, क्योंकि ये समाज बहुत पैट्रियार्कल है, आपको किस तरीके की समस्याएं हैं?
देखिए, बच्चों से ज़्यादा माता पिता को समझाना मुश्किल था। और आपको पता है, शुरू में जब हमने ये कार्य करना शुरू किया तो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, या जो हम बताते हैं बाल यौन शोषण से रोकथाम के तरीके। तो जब हमने शुरुआत करी तो हमारे ही एक जो हम लोगों की जान पहचान के मित्र थे, और ये करने वाले भी हम 2 लोग थे, अर्चना अग्नोत्री और मैं, हम दोनों ने इसकी शुरुआत करी थी। अब इस समय हम लोग आज दोनों ही डायरेक्टर्स हैं इस एनजीओ के। तो उन्होंने ये बोला कि आप बच्चों को बताती हैं, और बच्चे भी ऐसे हैं कि क्योंकि हमने गवर्नमेंट स्कूल्स में पहले शुरू किया था। हम प्रिंसिपल रहे प्रोफेसर? मैं प्रिंसिपल रही, मैं करीब 20 साल मैं एजुकेशन लाइन में रही और प्रिंसिपल भी रही, और शायद इसीलिए इस टॉपिक के लिए मेरी नज़दीकी और रुचि बढ़ी, क्योंकि मैंने कई बार महसूस किया कि बच्चे कुछ कहना चाहते हैं, और कुछ ऐसा था, जो भी हो, मुझसे आकर के लड़कियां बहुत शेयर करती थीं। और जब लड़कियों से पूछो तो कभी पता चलता था कि उनका अपना ड्राइवर ही कुछ मतलब ऐसा करता है जो जिसमें बच्चे असहज हो जाते हैं, या घर का सर्वेंट। और जब उनकी माँ को बुला करके बताया तो पहली मीटिंग में तो बिल्कुल डिनायल की स्थिति थी। उन्होंने कहा, मैडम ऐसा हो ही नहीं सकता है, और ये आजकल बच्चे इतना टीवी देखते हैं, तो ये इनके बस दिमाग की उपज है। फिर शायद हो सकता है उन्होंने कुछ महसूस किया हो। 2-3 बार समझाने के बाद फिर उन्होंने जाना कि हाँ, ऐसा हो रहा है, और तब उन्होंने खुद ही इच्छा जाहिर की कि मैडम क्या आप पेरेंट्स के लिए कुछ ऐसा कर सकती हैं कि हम पेरेंट्स जो बिल्कुल अनअवेयर हैं और कुछ बातों को हम ध्यान नहीं देते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने, और जो हमने बताया कि हमारे एक जो लॉयर मित्र थे, उन्होंने भी ये कहा कि आप लोग बच्चों को बताते हो, अगर बच्चे ने कोई भी सब्जेक्ट मिस कर दिया, टॉपिक, वर्ड, और घर पर जाकर के जो उसने बताया उसका माँ बाप ने बिल्कुल अलग अर्थ लगाया, तो हो सकता है आप पे ही कोई मतलब कार्यवाही हो जाए, या प्रिंसिपल भी दिक्कत में आ सकती हैं। तो फिर हमने जब माता पिता के लिए मॉड्यूल्स बनाए, उनको समझाना शुरू किया, तो धीरे धीरे करके चीज़ें आसान हो गई। बच्चों के लिए भी हमने हर उम्र के बच्चों के लिए, क्योंकि आप देखिए इसमें लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कहीं पर भी ऐसा ना हो जिस उम्र को जितना बताना है, और वल्गैरिटी नहीं आनी चाहिए। तो हमारे हर उम्र के बच्चों के मॉड्यूल्स बिल्कुल अलग अलग हैं। गोरखपुर में अब ये केंद्र खुल गया है, बाल मित्र केंद्र। संदेश दीजिए गोरखपुर वासियों को, हर घर तक पहुंचाइए इस बात को कि अगर कुछ भी हो रहा है तो सबसे पहले बच्चा किस तरीके से रिएक्ट करता है, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, माता पिता को ध्यान देने की ज़रूरत है। और आप तक कैसे पहुँचें, कुछ 1-2 नंबर बताइए जहाँ पर जिसको इस्तेमाल करके लोग रिपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, ऐसा होता है कि क्योंकि अपराधी जो करने वाला है वो आपके घर के आसपास मौजूद है, और अपराधी एक दिन में अपराध नहीं करता है। वो अपराधी उस बच्चे की पहले ग्रूमिंग करता है अपराध करने के पहले, क्योंकि और वो घर का कमज़ोर बच्चा देखता है। जो बच्चा किसी कारण से कमज़ोर हो सकता है पढ़ाई में कमज़ोर हो, तो जाने अनजाने क्या होता है कि घर में हम ही लोग बोलने लगते हैं, देखो तुम्हारी दीदी इतनी अच्छी है, तुम्हारे भैया इतने अच्छे हैं, तुम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। तो बच्चा थोड़े शेल में जाने लगता है। और ये जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो इसी ताक में रहते हैं। वो इन बच्चों को धीरे धीरे प्यार से गिफ्ट्स दे करके अपनी तरफ करना शुरू कर देते हैं, और ये बच्चे इतने ज़्यादा उनसे प्रभावित हो जाते हैं कि फिर ये कुछ भी करना चाहते हैं, ये मुंह नहीं खोलते हैं। तो ये माता पिता के लिए सबसे पहले कहना चाहूँगी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बच्चा किसी एक व्यक्ति को देखने पे उसका व्यवहार बाकी लोगों से अलग हो जाए, या तो वो बहुत ज़्यादा डर जाए, या उनको देख के बहुत खुशी प्रकट करने लगे, क्योंकि हो सकता है वो गिफ्ट्स दे रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं, या वो प्यार, बच्चा नहीं समझ पा रहा कि वो प्यार गलत है, लेकिन वो एक प्यार उनको दे रहे हैं। तो माँ बाप को ज़रूर सतर्क हो जाना चाहिए और ध्यान देना चाहिए, कभी भी ऐसे व्यक्ति के साथ बच्चे को अकेला ना छोड़ें। प्लस आज देखिए, कुछ भी होने की, जैसे मैंने सुरक्षित घेरे बताए बच्चों को, आज मैंने समझाए भी कि बच्चे अकेले नहीं हैं, ये बताना बहुत ज़रूरी है। पहले चीज़, माता पिता के बीच में बच्चों के साथ कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों से रोज़ बात करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूछें आज क्या हुआ, या कोई खतरा तो नहीं हुआ, या तुम्हें, आप नॉर्मल बात करिए। जब आप रोज़ उससे नॉर्मल बात करेंगे, क्या खाया, किससे मिले, कहाँ खेलने गए, तुम्हारा फ्रेंड के नाम बताओ, टीचर ने क्या पढ़ाया,
तो बच्चे के साथ अगर कुछ असहज भी हुआ होगा वो भी बताएगा, क्योंकि उसकी एक आदत पड़ जाएगी आपसे बात करने की। और अगर ज़रा भी कुछ होता है तो आपको एक निर्णय लेना है। प्लस पुलिस 112 नंबर डायल करते ही पुलिस भी आती है। हम लोगों ने गोरखनाथ थाना में इसीलिए ये केंद्र खोला हुआ है और पुलिस बहुत सपोर्टिव है। अब नोट करिए, पॉक्सो के जितने भी केस आते हैं, पहले होता था कि एफआईआर नहीं लिखी जाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे हम लोगों ने ये चेंज देखा है कि पुलिस सपोर्टिव हो गई है। प्लस कुछ हर एक का नहीं, पर जो अधिकारी लेवल के लोग हैं उनका बच्चों से बात करने का नज़रिया भी बहुत बदला है और वो बच्चों से बहुत उनकी भाषा में बात करने की कोशिश करते हैं। 1098 जो है वो चाइल्ड लाइन है, आप वहाँ पर जा सकते हैं। 1090 खास तौर से महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए है। तो ऐसा नहीं है, सरकार ने कई चीज़ें चलाई हैं, हमको उनके लिए जानकार होने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी चीज़ है जो एक कहते हैं कि चुप्पी की संस्कृति है, कि अगर कुछ हो जाएगा तो समाज क्या कहेगा, उस डर से आगे निकल के हमें अपने बच्चे के साथ खड़ा होना है, क्योंकि जो बच्चा है वो हमारा भविष्य है। और अगर किसी भी बच्चे के साथ कुछ भी छोटा सा भी हादसा होता है, लोग कहते हैं कि अगर किसी ने गलत स्पर्श कर लिया तो क्या हुआ, लेकिन गलत स्पर्श पहली कड़ी है शायद एक बहुत बड़ी घटना की। तो वहीं पर हमको उसको रोकना है। और बच्चे का जो सबसे बड़ा कहते हैं जो शारीरिक कष्ट तो वो है ही, मानसिक कष्ट जो है, आप देखिए बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाता क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा डर लग रहा है कि कोई उसका अपना आया है और वो कभी भी आकर के उसके साथ कुछ भी कर सकता है, और माता पिता विश्वास कर रहे हैं, उसकी बात नहीं मान रहे हैं, तो उसके मानसिक अवस्था बहुत ख़राब हो जाती है, जिससे कि वो उसकी पूरी डेवलपमेंट ख़त्म हो जाती है। ये सोच है समाज की कि अगर बच्चे के साथ कुछ हो रहा है तो बच्चे की गलती है। एक खबर आपको बताती हूँ कि राजस्थान में एक बच्ची को बोर्ड्स के एग्जाम देने से मना कर दिया गया है क्योंकि उसके साथ रेप हुआ था। मामला उछला, लेकिन अब प्रिंसिपल भी खतरे में है और स्कूल भी खतरे में है। सरकारें अपना काम कर रही हैं। चाइल्ड लाइन की बात की गई है, 1098 पे आप फ़ोन कर सकते हैं। महिलाओं के लिए भी सिस्टम बनाया हुआ है सरकार ने, 1090 पे आप फ़ोन कर सकते हैं। लेकिन पुलिस से भी बात करनी है तो 112 पे फ़ोन करिए। घर से शुरुआत कीजिए, घर में बात करिए, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चे से बात करते हो, जैसा मैम ने कहा कि बच्चे से बात करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि डाइनिंग टेबल पर बैठ के आप पढ़ाई की ही बातें करें। आप ये पूछें कि बच्चे के मार्क्स कितने हैं या बच्चे के दोस्त के मार्क्स कितने हैं। कुछ बातचीत कीजिए, घर से शुरू कीजिए। पारिवारिक मामला होता है और मामले में इन सब के समाज के तालमेल जुड़े हुए हैं और इसी में शीलम जैसे लोग भी उपस्थित हैं इस समाज में, जो आपकी और मेरे समस्याओं को समझ रहे हैं और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हल भी कर रहे हैं। फिर लाऊंगी ऐसी खबरों को, बने रहिए एनबी न्यूज़ भारत के साथ।